बच्चों बार बार हर जगह हमने यही सुना है कि 2027 में सीबीटी मोड आने वाला है, तो इस पे पूरी तरह हम चर्चा करेंगे। आई एम तुमसे त्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर ऑन नीट इन्फिनिटी चैनल। एंड मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊंगी कि सीबीटी मोड क्यों आ सकता है और क्यों नहीं आ सकता, और इसके आने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले स्टूडेंट्स यार देखो कौन से ऐसे रीजंस है जो फेवर कर रहा है कि हाँ भाई सीबीटी मोड आ जाएगा, कंफर्म होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें, धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपना रेजिग्नेशन दिया था उसमें क्लियरली उनके वर्ड्स थे, अगर आप उसका पीडीएफ उठा के देखेंगे वहां पे क्लियरली उन्होंने ये मेंशन किया है कि मैं ये चाहता हूँ कि सीबीटी मोड अब लेके आना चाहिए एंड नीट स्टूडेंट्स को वहां पे फेयरनेस मिलनी चाहिए, ये उनका कहना है। एंड इट्स नॉट जस्ट उनके रेजिग्नेशन में, बल्कि पार्लियामेंट में भी बार बार इन्हीं चीजों पर डिस्कशन हुआ है। इवन आपको याद होगा जब 2024 में राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी तब भी सबसे पहला सजेशन उनका ये था कि सीबीटी मोड लेके आना चाहिए। तो यानी कि चर्चा तो आप ये लगा लो कि 2024 से चल रही है इस पे, एंड अब जो है काफी हद तक लोग इसको कंफर्मेशन में दे रहे हैं कि सीबीटी मोड 2027 में लागू हो जाएगा। एंड अगर मैं आपको कहूँ कि यार देखो जिस तरह से इन्होंने रीनीट को कंडक्ट कराया, बहुत कम समय के अंदर इतना प्रॉपर तरीके से इन्होंने कंडक्ट करा दिया है, तो हो सकता है अभी तो देखो कहने वाली बातें हैं कि एक साल के अंदर अंदर रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास, क्या इतनी जल्दी जो है सीबीटी मोड आ जाएगा। बट जिस हिसाब से बेटा जी इन्होंने रीनीट को कंडक्ट कराया था इतने कम समय के अंदर और इतने सटीक तरीके से, जिसमें टच वुड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, हो सकता है सीबीटी मोड आ जाए। तो काफी हद तक चांसेस है कि सीबीटी मोड इस बार आ जाएगा। लेकिन बार बार क्वेश्चन यही आ जाता है, जो ऐसे जो चीजें है, जो फैक्टर्स है जो फेवर नहीं करे कि सीबीटी मोड 2027 में आएगा तो सही, 27 में नहीं आएगा तो 28 में आएगा, लेकिन 27 में ना आने का रीजन एक ये हो सकता है। पहली बात तो देखो यार 20 लाख एप्लीकेंट है, बहुत ज्यादा नंबर होता है ये, एंड इतने बच्चों के लिए सीबीटी मोड कंडक्ट कराने के लिए राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट रिसोर्सेज अभी सरकार के पास नहीं है। अब हाँ, इतने कम समय के अंदर 9 महीने के अंदर अगर वो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए क्रिएट कर देते हैं और एक्चुअली में इसके लिए भी एक प्रॉपर कोई एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो केवल इसी चीज को देखने वाला है, तो हो सकता है ये काम भी बहुत जल्दी हो जाए। तो मैं अभी यही कहूंगी बेटा कि 50-50% चांस है ना, पूरा आप ये लगा लो कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ हाफ चल रही है। सीबीटी बोर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसकी कहीं पर भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन आप लोग तैयार रहो। क्यों, वो मैं आपको अब बताती हूँ। देखो जहां पे हाफ हाफ चांस होता है ना, वहां पे आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहली चीज आपको ये करनी है, आपको जो भी बैच आप ज्वाइन कर रहे हो मेक श्योर कि वहां पे आपको सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करना सिखा रहे हैं। अब आप पेन पेपर वाला मोड को छोड़ दो, ठीक है। जो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो सीबीटी मोड पे अब शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर सीबीटी मोड आ गया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है पेपर और पेन के थ्रू ही अपना जो है पूरा का पूरा एग्जाम देते आए हैं और आपको वही आदत है। तो उस आदत को भी चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एकदम से अगर उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया तो उस समय में अब आप अपनी हैबिट को नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो अभी से आदत डालना शुरू कर दो। दूसरी, अब देखो यार, पहली बात तो यार सीबीटी मोड को जब लेके आया जाएगा तो ये मल्टीपल शिफ्ट में होगा। 20 लाख बच्चा जब बैठेगा तो वो 20 लाख बच्चे के लिए हम एक दिन में पेपर तो नहीं रख सकते। एक दिन में हमारे पास ना तो इतने कंप्यूटर्स होने वाले हैं, ना ही हमारे पास इतने सारे सेंटर्स अवेलेबल होंगे कि हम सबके लिए एक ही दिन एक ही शिफ्ट में जो पेन पेपर मोड में चला आ रहा था पेपर, वो सेम चीज हम सीबीटी मोड में नहीं कंडक्ट करा सकते। तो आप ऐसे किसी ने अगर सीयूईटी दिया है या अगर आप जानते हैं उसके बारे में, सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है एंड उसके मल्टीपल शिफ्ट्स लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही सीन होगा, आपको कम से कम भी 6 से 8 शिफ्ट्स लगाई जाएंगी, ठीक है। उन 6 से 8 दिन पेपर चलेंगे। किसी बच्चे का मान लो आपका जो है पेपर दूसरे दिन है, किसी का तीसरे दिन होगा, आपके दोस्त का 5वें दिन होगा, तो अलग अलग दिन पे आपके एग्जाम्स होंगे, राइट। अब उसमें भी बेटा क्योंकि अलग अलग दिन पेपर होंगे तो पेपर सेम तो रहेगा नहीं, है ना। और ये भी हो सकता है एक दिन में 2 शिफ्ट भी लगाई जाए, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट ऐसे भी होगा, ठीक है। तो इतने सारे पेपर सेट होंगे पहली बात तो। अब जब इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ पेपर सेट होते हैं, ठीक है, तो हमेशा ऐसा देखा जाता है कोई पेपर टफ होता है, कोई पेपर इजी बन के आता है। कहीं पे आपको फिजिक्स टफ लग रही होगी, कहीं पे केमिस्ट्री टफ लग रही होगी, कहीं पे कुछ इजी होगा।
तो ये भाई बिल्कुल किस्मत का खेला हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है, कि कहीं पे बहुत ज्यादा टफ आएगा, कहीं पे बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहा होगा, एंड आप वहां पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरा ऐसा पेपर आ गया, या ऐसा हो गया, या वैसे हो गया। बेटा देखो, इन सब चीजों की ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन भी होती है, ठीक है, जब आपकी मेरिट बन के आती है तो मेरिट नॉर्मलाइजेशन होके आती है, ताकि जो है सब चीजों को ध्यान में रखा जा सके। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में एक एक लिमिट तक होती है, ठीक है, कितना ही नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यस, ये सारी चीजें हो गई, एंड इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी कितनी है, जैसे कि अभी तक जब आप ओएमआर शीट भरते थे, शीट भरने के बाद में आपके आपके सामने जो है पूरा का आपको शीट दे दी जाती थी, स्कैन कॉपी दी जाती थी। सबसे पहले आपकी आंसर की प्रोविजनल निकाली जाती है, फिर आपको ओएमआर आपकी स्कैन कॉपी दी जाती है ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर ले, फिर फाइनल आंसर की दी जाती है। तो वो सारी ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आएगा, एंड फेयरनेस का भी आएगा, जस्ट बिकॉज यू विल बी हैविंग मल्टीपल पेपर्स, अलग अलग सेट्स होंगे, कोई मुश्किल कोई इजी। तो सीबीटी मोड में प्रॉब्लम्स तो आएंगी दुनिया भर की, ठीक है। अब इसमें आप एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, मेरा क्लियर सजेशन है, पहली चीज जो आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए कि एक ऐसा बैच आप ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको सीबीटी मोड में पेपर प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। एंड दिस इज हैपनिंग ऑन आवर बैच, दैट इज विजय बैच, उसको आप जाके परचेज कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। दूसरी चीज बच्चे, यहाँ पे आपका जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है कि यार आप देखो पेपर का लेवल तो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, मुश्किल आ रहा है, इजी आ रहा है, आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के ऊपर के लेवल का जाके तैयारी करनी होगी। यू वर लकी जो आपका 3 मई का, इवन 21 जून का जो पेपर भी बना था बेटा, अगर मैं बायो की स्पेसिफिकली बात करूं, वो एनसीईआरटी से बना था, इतना ही शुक्रगुजार रहो। कहीं अगर एक आधा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आ गया तो फंस जाओगे, ठीक है। अब मेहनत आपको 2 गुना 3 गुना करनी होगी। अब लेवल आपका बढ़ने वाला है, मैं डरा रही नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन यस ये फैक्ट है कि सीबीटी मोड आने से आपका जो लेवल है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको तो इस लेवल का तैयारी करनी पड़ेगी ना। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ ओनली, ठीक है। ज्यादा समय अब नहीं रह गया है, 9 महीना गिनती के रह गए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो किस किस ने 27 की तैयारी अच्छे से शुरू कर दी है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।